आप सभी के बीच में हिंदुस्तान का वो शहर धारावी जिसका जिक्र पूरे हिंदुस्तान में होता है, यहीं से पार्टी ने हमारे बहुत अच्छा उम्मीदवार जो आपके बीच के हैं ऐसे दिए हैं। यहाँ के उम्मीदवार साहब जिन्होंने उनको टिकट दी, ऐसे हमारे नेता श्रद्धा अम्बेडकर और हमारी पार्टी के अध्यक्षा आदरणीय रेखाताई ठाकुर साहब, उपाध्यक्ष गोविंद जी दड़वी जी, यहाँ के जिलाध्यक्ष सुनील जी जाधव, हमारे महासचिव आनंद जी जाधव जिनका सुंदर ऐसा प्रवचन हुआ, ऐसे हमारे मित्र और महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष गोविंद जी दड़वी जी, महिला विंग के अध्यक्ष हमारी सुगंधा जी सोंडे, यहाँ के हमारे होनार और अच्छा काम जो कर रहे हैं इस तालुका का वो हमारे मित्र विनोद जी जायसवाल, आमचे मस्के जी, त्यासोबतच शिंदे जी, मनियार जी, शकील भाई, हमारा युवा अध्यक्ष लिंबो से नाडार, हमारी दोनों बहनें रेखा जी जायसवाल, रेशमा जी जायसवाल और बड़े तादाद में यहाँ उपस्थित मेरे सभी धारावी वासियों। ये लड़ाई किसी एक दिन की और एक विचारधारा की नहीं, ये लड़ाई बहुत लंबी है। इस लड़ाई लड़ने के लिए आपको हमारा साथ देना इस बार बहुत जरूरी है। यहाँ जब मैं आ रहा था तो मैं मेरे मित्र से जिक्र कर रहा था, उन्होंने बताया कि उत्तर भारतीय बिहार के बहुत लोग यहाँ पर हैं। सबसे पहले मैं उनकी बात करना चाहूंगा कि जो बीजेपी ने आप वोट हमेशा राम के नाम पर, धर्म के नाम पर लिया, आज उसी बीजेपी ने जिसने आपको, आपके बच्चों को, आपके परिवार को रोजी रोटी के लिए त्रस्त किया, उस मनसे के साथ हाथ मिला लिया। आपको ये बात पता है कि नहीं है? बीजेपी ने जो साथ मिलाया वो मनसे के साथ, और वो मनसे जिसने आपकी रोजी रोटी हमेशा छीन दी है। इस बात को आपको समझना चाहिए कि हमारी बात कौन रख सकता, किस हद तक जा सकते। जिस अदानी अंबानी की बात हुई, आपको याद होगा कि सबसे पहला हमारा जो आंदोलन था वो हमारे युवा नेता सुजाता अम्बेडकर ने यहीं पे अदानी के खिलाफ में किया था। क्यों? क्योंकि हक सबको मिलना चाहिए और बराबरी से उनका अधिकार मिलना चाहिए। इसकी जब जब की घरों की बात आती है तो मुझे नहीं लगता महाराष्ट्र में नहीं, देश में पहला ऐसा नेता है जिसका नाम प्रकाश आंबेडकर है। क्योंकि उनको लगता है कि मैं उनके साथ हमेशा खड़ा रहूं जिनके साथ अन्याय होता है। हमारे सांसद जब यहां बनेंगे तो सबसे पहले आपकी घरों की लड़ाई लड़ी जाएगी। दूसरी बड़ी बात, बड़े पैमाने पे मेरी मुस्लिम बहनें यहाँ पर आई है, मुस्लिम यूथ यहाँ पर है, मुस्लिम भाई मेरा यहाँ पर है। आप सभी को बताते हुए मुझे गर्व महसूस होता है, इस 10 साल की जो देश की राजनीति है इसके अंदर कहीं ना कहीं जिस पार्टी को आपने वोट देते है, वो कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, इन्होंने आपके साथ धोखा किया है। क्या किया है? धोखा किया है। क्यों? क्योंकि इन्होंने सेकुलरिज्म नाम पे मत लिया, लेकिन आज आपसे कतरा रहे हैं। और वही हमारा नेता प्रकाश आंबेडकर है जो 10 साल से आपकी लड़ाई लड़ रहा है। जहां जहां मौका मिले उस मौके पे पूरे इत्तेबार के साथ और पूरे ताकत के साथ, फिर शाहीन बाग का आंदोलन हो, औरंगजेब की कब्र हो, आप इतिहास उठा के देख लो, 10 साल में अगर आपकी किसी ने बात किया होगा तो हमारे प्रकाश आंबेडकर जी ने किया। अब तीसरी उससे अच्छी बात ये बताना चाहूंगा कि आज तक जिस पार्टी को आपने वोट दिया, जो बड़े 2 नेता इस महाराष्ट्र में थे, यहाँ पे भी उनकी बेटी भी सांसद लड़ रही है, इन्होंने कितने लोगों को अपनी उम्मीदवार दी है आपको पता है? पूरे महाराष्ट्र में एक भी मुस्लिम मेरे भाई को टिकट दिया नहीं है। ये वो पार्टी है यहाँ पे जिन्होंने मुंबई के अध्यक्ष, जिन्होंने वार्ड टू वार्ड जहाँ बांधा है, मेहनत की है, सबसे पहला टिकट उनका कंफर्म हुआ है। जोरदार ताली बजा उनका स्वागत करिए। ये अबुल हसन खान साहब है जिनको पहला मुस्लिम समाज का लोकसभा का टिकट दिया गया है, और पार्टी ने इसी के तहत 6 उम्मीदवार संपूर्ण महाराष्ट्र में दिए। जो लोग आज कतरा रहे हैं, जिनको आपने सालों से वोट दिया, उनको कहीं ना कहीं आपको इस बार ये बात बतानी पड़ेगी। मेरी बहनें यहाँ पर है, आप घर में सब बिरयानी बनाते हैं कि नहीं? बिरयानी बनाने में क्या सबसे पहले डाला जाता है? छड़ीला, तेजपत्ता, मसाला डालते हैं कि नहीं अपन? और जब बिरयानी बनती है तो क्या करते हैं?
सबसे पहले उस मसाले को बाजू करते हैं। वही हालत कांग्रेस ने आपके साथ की है। कांग्रेस से खुद की सियासत के लिए हमेशा आपका वापर किया है और जब जब मौका मिला उन्होंने आपका वोट डरा के बोलो, धमका के बोलो लिया है और आपके साथ कभी खड़ी नहीं रही। आपका वोट हो गया, आपकी हिस्सेदारी कभी रखी नहीं, लेकिन हमने पहले दिन से आपकी हिस्सेदारी हमारे पार्टी में रखी। इस बात को इस ध्यान में आपको बैठाना पड़ेगा कि अगर अपनी बात आने वाली कौम की करनी है, आने वाली पीढ़ी की करना है, तो निश्चित तौर से प्रकाश आंबेडकर के साथ अपने को आज जाना पड़ेगा। और रहा मसला, अनेक माझे इथे तरुण मित्र आहेत, त्यांनाही सांगून देतो, फार बुद्धिजीवी लोक मुंबईला असतात, तुम्ही मत दिलं म्हणजे वाया जाते, वंचित आघाडी निवडून येत नाही, अशा अनेक भ्रामक तथ्य तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचं काम केलं जाते। पण माझ्या तरुण मित्रांना, सर्व कार्यकर्त्यांना आव्हान आहे, मित्रांनो ही लढी विचारांची आहे। त्या मशीनवर जर नोटा दाबलं तो अधिकार तुम्हाला संविधानाने दिलेला आहे, त्यामुळे ते चुकीचं नाही। पण तुमचं मत जेव्हा वंचित आघाडी जातं, निश्चितच या महाराष्ट्राच्या राजकारणाला नवी दिशा देत आहे। ही भूमिका तुम्हाला समजायला पाहिजे की आपण कशासाठी मतदान करतोय, हा उमेदवार का दिलेला आहे, पक्ष एवढा ताकदीने का लढतोय, या सर्व गोष्टी तुमच्या मनात तुमच्या उद्यात असल्या पाहिजे की आपल्या पक्षाला, आपल्या पक्षाच्या ध्येय धोरणाला हे मतदान झालं पाहिजे। आणि मतदान करत असताना आपलं सिलेंडर जे चिन्ह आहे ते निश्चितच आपण लक्षात ठेवून या परिसरात मोठ्या ताकदीनिशी मतदान झालं पाहिजे। ज्या धारावीला हे दोन्ही उमेदवार आहेत, जसं गोविंदजींनी सांगितले, ते निश्चितच या चुकीच्या दिशेला धारावीला नेतील। पण आमच्याकडे, आमच्या नेत्याकडे या धारावीचं ब्ल्यूप्रिंट तयार आहे। तुम्हाला जर खरंच विश्वास असेल तर निश्चितच आमच्या उमेदवाराला तुम्ही निवडून द्या ही अपेक्षा व्यक्त करतो। आणि मोठ्या संख्येनं आपण ज्या उत्साहाने इथं आलात, अबुल हसन साहेबांसोबत उभ्या आहात, तेवढ्याच मोठ्या उत्साहानं मतदानासाठी त्या दिवशी सकाळपासून आपल्या आपल्या परिसरात निश्चित आपण गेलो पाहिजे। विनोद भाई जायसवाल, आपने जो बात रखी महाराष्ट्र राज्य का अध्यक्ष बोल के, और हमारी महिला के अध्यक्ष, हमारे अध्यक्ष यहाँ पर रेखा ताई जी, इनके ओर से आपको आश्वासित करना चाहता हूँ, जब जब भी आपकी लड़ाई लड़ने का मौका आएगा, हम सबसे पहले आपके सामने झंडा लेके खड़े रहेंगे। बस आपको शुरुआत करना है, ये मौका आपका है। कुछ लोग आएंगे, उन लोगों का जो समय का बहकावा है, पैकेज की बात होती है, उस पर इस बार नजरअंदाज करना है। बाकी सारी चीज हो सकती है, कौम आपको माफ नहीं करेंगी। कौम की बात अगर सुनना है, कौम के लिए लड़ना है, तो निश्चित तौर पे हमारे जो उम्मीदवार है अबुल हसन साहब, इनको आपको चुन के लाना है। इतनी बात के साथ मैं आप सबसे गुजारिश लेना चाहूँगा, और जो मुझे यहाँ बुलाया गया, मान सम्मान किया गया, उसके लिए मैं हमेशा आपका शुक्रगुजार रहूँगा। जब जब भी आपको जरूरत पड़ी, वंचित बहुजन आघाड़ी के सारे पदाधिकारी, सारे कार्यकर्ता हमेशा आपके लिए तत्पर। जय हिंद, जय भीम, जय महाराष्ट्र।